हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरो अध्याय 2 बाजार दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित एक रोचक निबंध है जिन्हों जिसमें इन्होंने बाजार के बारे में खुलकर अपने दिल की बात सामने रखी है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना देती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने तरह तरह उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाजार गया था, लेकिन बाजार से उन्होंने इतना गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे के जीवन में जीना असंभव है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है। कहने का आशय यह है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा, उतना ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। कुछ लोग इसी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को महत्व देते हैं और फिजूल खर्ची करने से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसे को खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से इस बारे में पूछा कि उसने इतना फजूल सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने बाजार को दोष देते हुए जवाब दिया, यह बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह आकर्षक तरीके से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। लेखक कहते हैं कि बाजार सबको मूक आमंत्रित करता है। बाजार का तो काम ही है ग्राहकों को आकर्षित करना। जब कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होता है तो आकर्षक तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा हो जाती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वह बाजार की गिरफ्त में आ ही जाएगा। अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाना कर वहां से बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए थे। जब लेखक ने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौटने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में जिन भी वस्तुओं को उसने देखा, उन्हें सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन वे सभी तो ले नहीं सकते थे, और अगर वे थोड़ा लेते तो बाकी छूट जाता, और वे तो कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता भी ना हो कि हमें क्या लेना है, तो बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीज़ों को ले आएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर आंखें बंद भी कर ली जाए, तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा, लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे आकर्षित करेगा और फिर व्यक्ति को सभी चीजें
खरीदने का मन करेगा और वह बिना सोचे सारा सामान खरीदने लगेगा। लेखक अब अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से लेखक के पड़ोसी हैं, वे चूरन बेचते हैं। वे रोज चूरन बेचने जाते हैं, परंतु वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की आमदनी होने के बाद वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वे चाहते तो और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। जब भगत बाजार जाते हैं तो इधर उधर न झांकते हुए सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। वो वहां से अपना सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है और फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का ना होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel, and thank you so much for watching it.